तो आज हमारी इस एक्सेल क्लास में आज हम एक ग्रांट चार्ट वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अच्छे से कवर हो जाएगा। राइट। तो क्या है, तो जनरली जब आप न्यू करते हैं, जब न्यू फाइल लेते हैं, इसमें एक टेम्पलेट है। अगर हम टेम्पलेट की बात करें, यहाँ पे अगर हम चार्ट ग्रांट चार्ट करके सर्च करते हैं तो हमें एक नहीं है, प्रोजेक्ट मेरा ग्रांट प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिख रहा है। अब इसको एक समझते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं आपके सामने। बेसिकली एक प्रोजेक्ट प्लानर है। इस तरह की रिपोर्ट जनरली एमएस प्रोजेक्ट में या वीयू में बनाया जाता है। ये एक्टिविटी मान लीजिए, ये प्रोजेक्ट प्लानर की एक एक्टिविटी नंबर 1, जिसका प्लानिंग स्टार्ट जो था वो 1 तारीख को था और इसका ड्यूरेशन 5 दिन का था। बट एक्चुअली स्टार्ट जो हुआ वो 1 को ही स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका ड्यूरेशन 4 दिन तक रहा और 25% उसका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसने क्या किया हुआ है कि इसने एक्चुअल यहाँ पे बताया कि एक्चुअल इतना तक चलेगा, बट एक्चुअली 4 दिन तक ये प्लान जो था 1 से 5 था, बट वो चला 1 से 4 ही, और अभी फिलहाल उसका 25% हो चुका है। और पीरियड हाईलाइट है कि भाई मैं आज का डेट मान लीजिए, आज तारीख 4 है तो 4 तारीख देखिए यहाँ पे कर्सर है। ठीक है सर। तो जो डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे उस डेट पे ये हाईलाइटिंग चला जाएगा। अब हम आज की क्लास में इसी तरह की एक रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि अब जो भी डैशबोर्ड बनेगी या जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें आधा आप करेंगे, आधा मैं करूंगा। तो इस रिपोर्ट को मैं आधा ही बनाने वाला हूं। शायद इससे कोई आप लोगों को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं ट्राई करेंगे तो सिर्फ क्लास लेने से, जी सर करने से नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने पेज लेआउट में गया और यहां से ग्रिड लाइन को हटाया और इसके ऊपर हमने रखा और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और इसका साइज जो है बढ़ा देते हैं। और इसकी कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर दीजिए। ओके, बाकी चीजें हम बाद में कर लेंगे, पहले हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी मतलब कि प्रोजेक्ट, तेरा हमारा प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे हम प्रो 1 2 3 करके नीचे ड्रैग कर देते हैं। राइट सर, 10 तक ले जाते हैं और इसकी जो रो की हाइट है ना थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, क्योंकि ग्रांट चार्ट थोड़ा सा बढ़ा दिखे। इसको हम कर देते हैं 40 पिक्सल, अभी 20 पे, इसका डबल कर देता हूं मैं। ओके सर, ये आ गया। अब यहां हमें देना है प्लान स्टार्ट, देन यहां पे प्लान ड्यूरेशन, देन यहां देना है एक्चुअल प्लान एंड एक्चुअल ड्यूरेशन, और यहां पे परसेंट ऑफ कंप्लीशन कंप्लीटेड। ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी हम बड़ा कर देते हैं और इसको रैप कर देते हैं यहां से। ठीक है, अब यहां पे कुछ डेटा, रैंडम डेटा हम यहां डालते हैं। तो रैन बिटवीन हम 1 से लेके यहां पे 20 तक करते हैं। देन ऑल्सो रैन बिटवीन, यहां हम 1 से लेके 10 तक करते हैं। एंड एक्चुअल प्लान हम यहां पे रैन बिटवीन 1,4 करते, 4 दिन का डिफरेंस हम रखते हैं।
और ओ हम माइनस कर देते हैं इससे, तो उल्टा हो गया दैट। ठीक है, एक्चुअल ड्यूरेशन भी हम यहीं पे रखते हैं। माइनस क्यों हो रहा है? ओ और इसको हम एवीएस में कर देंगे। एवीएस फॉर्मूला बताया था आपको, एवीएस हो गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में कर देंगे। अब इसको कॉपी करके हम इसका वैल्यू पेस्ट कर देते हैं जिससे हमारा डेटा कंप्लीट। अब परसेंटेज में हम यहाँ पे रैंड लगा देते हैं, तो रैंड क्या करेगा, 0 से बड़ा और छोटा 1 से छोटा, मतलब कि डेसिमल देगा, जो कि हमारा परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे टाइमलाइन कर देते हैं, और टाइमलाइन जो है 1 से शुरू होगा और इस पर +1 करके, अच्छा इसको भी हम कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम 30 तक का टाइमलाइन देते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा कि एक, हाँ थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि व्यू पूरा 100% दिखना चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके हम इसको बीच में कर देते हैं। अब इसके नीचे एक मोटा लाइन जो है वो देते हैं ताकि सेपरेटर पता चले। यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर जो है हम थोड़ा सा चूज करते हैं, थोड़ा सा मोटा बॉर्डर और ऊपर दे देते हैं। ठीक है, और इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर, और एक्टिविटी को सेलेक्ट करके मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो इंटरफेस एक रफली इंटरफेस बन गया क्या सर? थोड़ा सा इसको बड़ा करना है तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा करने की जरूरत नहीं। अब यहां पे करना है सबसे पहले कि एक्चुअल प्लान कितना था और उसकी ड्यूरेशन कितनी थी। ठीक है ना, एक्चुअल प्लान कितना था और उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, उतना यहां पे कलर जो है फिल होना चाहिए। जैसे कि 10 तारीख से स्टार्ट है तो 10 से लेके कितना 4 दिन है, तो 10 4 कितना 14 होता है ना, 10 11 12 13, इतना दिन जो है ये जो है यहाँ पे कलर होना चाहिए। तो इसके लिए हम हालांकि ये चीज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करेंगे, लेकिन यहां हम आपको बता रहे हैं किसमें, फॉर्मूले के फॉर्म में। तो यहां हम देते हैं एंड हमने बोला जो नंबर है 1 है वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 10 से, राइट। फिर कॉमा, फिर वापस इस नंबर को बोला कि ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस, लेस देन इक्वल नहीं, क्योंकि 4 दिन का है तो 10 11 12 13 दिन 4 दिन पूरा जाता है ना, 14 तो नहीं हुआ ना सर, ये 10 से स्टार्ट है ना, 4 डेज का है तो 13 तक ही 4 डेज पूरेगा ना सर, तो यहां पे लेस देन कर दीजिए। अब इसको आगे ड्रैग करना है तो उससे पहले मुझे इसको फ्रीज करना होगा, तो H6 का हमारा 6 फ्रीज रहेगा, C7 का C फ्रीज होगा, सेम यहां H6 का 6 फ्रीज होगा, और यहां C7 का 7 और D7, C7 का C और D7 का D। ओके, फॉल्स आया,
अब इसको यहां पे ड्रैग कीजिए, तो देखिए 10 से 13 ट्रू आ रहा है ना, क्या सर? तो इस फॉर्मूले को यहां से हम कॉपी करेंगे, क्योंकि मुझे यहां पे फॉर्मूला नहीं रखना है, और फिर यहां आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और हमने फॉर्मूले को पेस्ट किया, फॉर्मेट सेट पे गए, फॉर्मेट पे, और यहां से फिल में यहां हमें पैटर्न लेना है, और पैटर्न जो लेना है वो लाइट कलर का लेना है इसका, और पैटर्न स्टाइल जो होना चाहिए वो अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से पैटर्न स्टाइल में भी बेटर होगा ए वाली, क्या सर? लेकिन एक लाइट कलर थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम इसको इसमें ले लें, तो नहीं, ये ठीक रहेगा। देन नहीं, पहला ग्रे ही लेते हैं, सेकेंड ग्रे, देन ओके। एंड फॉर्मेट पेंटर से हम जो है पूरा का पूरा 31 तक और 10 नीचे जो है इस पूरे एरिया को हम पेंट कर देते हैं। पर ये आ गया, क्या बोलते हैं इसका, ऊपर का जो है ना आ गया फॉर्मेट में, तो हम ये वाला चीज यहाँ जो इसको हटा देते हैं, सिर्फ ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो जहां जहां से स्टार्ट हुआ है वो आ गया। अब सेम चीज मुझे करना है यहाँ पे कि एक्चुअल स्टार्ट कब से हुआ है तब से, और एक्चुअल एंड कब हुआ है तब तक का लाइट कलर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे एंड का, एंड सेम चीज कि ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 7, एंड ए जो है वापस लेस देन होना चाहिए ए प्लस ए, और आगे ड्रैग करने से पहले सेम 6 को फ्रीज कीजिए, यहां ई को फ्रीज कीजिए, यहां 6 को फ्रीज कीजिए, यहां जो है 7 को फ्रीज कीजिए, 7 नहीं ई को फ्रीज कीजिए, और यहां एफ को फ्रीज कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं सर आप लोगों को? अब इसको कॉपी करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और इसमें फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, एंड फॉर्मेट फिल पैटर्न। ये भी पैटर्न में आएगा, बट पैटर्न में हम इसको लेंगे और पैटर्न स्टाइल भी हम सेम लेंगे, ठीक है। देन ओके, एंड इसको रीड कर दीजिए, एंड फॉर्मेट पेंटर से अगेन जो है यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और ये बीच वाला हटा देता हूं, बार बार आ जा रहा है, हमें बाद में देना चाहिए था, ठीक है। अब जो है ये समझ में आ गया। अब यहां पे कितना % कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो हमें यहां पे राउंड का फॉर्मूला लगाना है, नहीं इसे राउंड करें, हाँ राउंड के अंदर राउंड अप हमने एक्चुअल जो हमारा स्टार्ट डेट है, नंबर ऑफ डेज है, इसकी मल्टीप्लाई बाय हमने ए ले लिया, और यहाँ पे कॉमा 0 करना होगा, कॉमा 0, तो 5 आ गया। तो 5 दिन मतलब कि यहाँ जो 7 से है, तो 7 5 जो 12 होता है, 12 दिन तक हमारा कंप्लीट है, ठीक है, समझे? तो अब ये जो हमने राउंड किया इसको कॉपी करते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला लगाना है, तो यहां हम देते हैं लेट फॉर्मूला। लेट में हमने
यहाँ पे ड्यूरेशंस ले लिया डी और ए दे दिया। अब हाँ, हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला एंड कि एंड ए जो ऊपर वाली वैल्यू है ए लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ए, नहीं ए नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एक्चुअल स्टार्ट डेट एंड ए जो है हमारा वापस लेस देन होना चाहिए दैट प्लस ए। हालांकि लेट की जरूरत नहीं, राउंड लगा सकते थे ना सर, यहाँ पे हमें लगा कि मल्टीपल लेट फॉर्मूला क्या करता है सर? जैसे ए को इसने इस पे असाइन कर दिया, अब यहाँ जहाँ भी मुझे ये जरूरत पड़ेगी, राउंड फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ना, वहाँ पे हम डी यूज कर लेंगे। ओके, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया तो छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पे यहीं पे लगा देता हूँ फॉर्मूला। वो बड़ा फॉर्मूला होता है, जब राउंड को कई बार यूज करना होता है तो इस्तेमाल करते हैं कि ए ऊपर वाला फॉर्मूला, ए ऊपर वाली डेट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एक्चुअल स्टार्ट एरा, एक्चुअल स्टार्ट एंड ए जो है वो लेस देन होना चाहिए एक्चुअल स्टार्ट प्लस राउंड फॉर्मूला। बस सिंपल से यही करना है, प्लस राउंड फॉर्मूला। उसके बाद हम H6 का 6 फ्रीज करेंगे, E7 का E फ्रीज करेंगे एंड H6 का अगेन E7 का E एंड F7 का F, G7 का G। ठीक है, अब इसको कॉपी करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला और यहां पे आएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फिल। अब इस बार जो है पूरा का पूरा ये हमारा फिल होना चाहिए, इफेक्ट वगैरह नहीं देना है, पूरा फिल देना है। देन ओके एंड फॉर्मेट पेंटर लिया और इसको हमने पेंट कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेट और यहां से इसको नीचे बीच वाले को हटा दिया। लेकिन अभी यहां पे इसको हम डिलीट करते हैं। अब इसको एक काम और कर सकते हैं हम, अभी आगे इसको करेंगे, जो बीच में जो गैप नहीं दिख रहा है ना, तो व्हाइट करेंगे इसका बॉर्डर, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में करेंगे वो चीज। अब यहां पे करना है कि जहां जहां मेरा ये है डेट है, अब यहाँ पे ऊपर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हाईलाइट पीरियड। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा हाईलाइट पीरियड और इसको हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर वगैरह देना है तो कलर दे दीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल और इसके बीच में मैं चाहता हूँ ए वाला 2 बॉर्डर लगाना ऊपर नीचे। ठीक है, और यहाँ अगर मुझे ये चाहिए डेटा में, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और इसमें मैं रो 1 से लेके 31, नहीं ये सही नहीं रहेगा, मुझे मैनुअली लिस्ट देना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड ओके। एक मिनट, क्या हो गया, सब कुछ सही है ना, कहीं भी दिक्कत तो ऐसा इक्वल पड़ेगा ना। ओह तरीके, इक्वल, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 1,
ठीक है। अब जैसे वो टू किया तो यहाँ पे ट्रू वाला होना चाहिए हाईलाइट, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे सिंपल सा कि दैट इज ए जो है इक्वल टू टू होना चाहिए, ठीक है। अब H6 का 6 फ्रीज करूंगा और K3 हमारा फिक्स होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों फिक्स है ना, इसलिए। एंड कौन, बोलिए सर एक चीज पूछना था सर, ये जो पीरियड हाईलाइट की है उसमें ये गोल फिक्स एज होता है ना कि जो जिसका चाहिए उसका नहीं, गोलसिक अलग चीज होता है। गोलसिक होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप बिल, गोलसिक का काम क्या समझ जाइए कि आपने 10 चीजें खरीदी जिसका बिल हो गया आपको 50,000 रुपया, ठीक है ना, बट आपके जेब में 40,000 रुपया है, तो आपने जितने भी आइटम खरीदे उसमें से कितने आइटम को कितने आइटम कम करेंगे जिससे आपका एग्जैक्ट बिल 40,000 होगा, समझे। तो गोलसिक का वो काम है। सर यहाँ पे चूज भी हो सकता है क्या? कहाँ पे चूज? जहाँ पे यहाँ पे वो कर रहे हैं कि नहीं, दो की जगह पे एक करना है हाईलाइट करने के लिए। नहीं, हाईलाइट करने के लिए क्यों हम करें, हमें तो सिंपल सा कि ए डेट ये बराबर हो तो हाईलाइट हो, इसमें चूज का काम क्या आ गया। चूज का काम तो सिंपली एक हो तो दो ऐसा है, दो हो तो ऐसा है, तीन हो तो ऐसा है ना, करने का काम है, तो कंडीशन है ना सर, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी होगा। यहाँ तो सिंपली हम लिख देंगे ए कि जो ऊपर वाला हेडिंग है, ए हेडिंग हाईलाइट वाली नंबर से मैच करे, तो फॉर्मेट सेल में जाओ और एक ए वाला बॉर्डर में आते हैं, फिल हटा देते हैं, फिल नहीं लेते हैं, फिल तो गलती से हो गई, यहाँ पे बॉर्डर पे आओ और हमने बोला कि ये जो कलर है इस कलर का और इस साइज का ए दो बॉर्डर दे दे, ठीक है, सिंपली। अब फॉर्मेट पेंटर से हमने यहाँ पे लिया और फॉर्मेट पेंटर से पूरे एरिया में पेंट कर दिया। अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ पे ए ऊपर वाला बॉर्डर रहने देता हूँ, बीच वाला जो बॉर्डर है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। नहीं हटाता नहीं, बीच वाले बाकी जो बीच वाला बॉर्डर है और नीचे वाला बॉर्डर है उसको मुझे व्हाइट करना है, मोटा में, सॉरी ये मोटा वाला व्हाइट, हाँ, बीच का और इधर का, ओ गलत हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट फॉर्मेट सेल बॉर्डर, इसको मुझे हटाना है और हमें इसी को सेलेक्ट करना है और यहाँ से कलर वाइट लेना है और ए वाला बॉर्डर और ए वाला बॉर्डर, बस देन ओके। तो बीच में गैप आ गया ना सर, क्या अब एक दूसरे से सटा हुआ नहीं दिख रहा है ना? आ गया सर, आ गया। बट जैसे 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, एक्चुअल 3 तारीख, तो एक्चुअल अगर हम 1 तारीख कर देते हैं और नंबर ऑफ ड्यूरेशंस हम कर देते हैं यहाँ पे, ये रहा 1 से स्टार्ट हुआ, नंबर ऑफ ड्यूरेशन यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 तक गया और 4, ओके। तो एक है, अच्छा वो नो फिल कर दिया इस कारण से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में आते हैं और हम ए वाले कर पे आते हैं, फॉर्मेट और फिल। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम है कि हमने नो फिल्स लेके तो दोबारा लगाना पड़ेगा, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इसको सबसे लास्ट में डाल देते हैं। समझ में आया सर? हो गया? आ गया सर? तो यहाँ बेसिकली एक्चुअल स्टार्ट 1 तारीख से था, 5 तक जाना था, तो 1 से 5 आप देख सकते हैं आ गया, बट एक्चुअल स्टार्ट 1 से 5 दिन, एक था लेकिन 4 दिन चला, तो देखिए 1 से 4 तक ये हल्की कलर है और इसका 2% काम हो रखा है, तो इसने 1 दिन को हाईलाइट कर दिया, ठीक है सर। अब इसको और बेटर किया जा सकता है फॉर्मेटिंग, जैसे कि इसने किया हुआ है, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम वगैरह लगता है और रफली मैं आपको समझाया, क्योंकि फिर इसको आप और ज़्यादा बेटर अच्छा बनाइए। यहाँ जो ऊपर दिख रहा है प्लान ड्यूरेशन, परसेंट कंप्लीशन, एक्चुअल, बियॉन्ड प्लान दिख रहा है, ये सब डालिए और थोड़ा सा इसको लुक दीजिए अच्छा। क्या बोल रहे हैं? ये चीज़ें आपको न्यू में मिल जाती है, समझ में आया?
हेलो। तो यहां पे आपने दो चीजें सीखी, एक तो आपने यहां पे इस तरह का प्रोजेक्ट प्लानर बनाना सीखा, और दूसरा आपने सीखा कि कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। अब इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो। अमन जी, अजय जी, अखिलेश जी, मनीष जी, कोई क्वेश्चन? तो इसको एक मैंने ऐसे रफली बताया, अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश और थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना के दिखाइए, बन जाएगा? सर मेरा एक क्वेश्चन है। पहले मैंने जो पूछा वो बताइए, बन जाएगा? तो बन जाएगा। हाँ, अब बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। तो मैं कह रहा था जैसे इसमें आपने प्लान लिया है और एक्चुअल ड्यूरेशन की है। अब एक्चुअल ड्यूरेशन अगर हमारी प्लान से एक्सेस हो जाएगी तो वहां पर वो हम प्लान कैसे हाईलाइट करेंगे? तो ओवरलैप हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ एक्सेस हुआ ना सर। हाँ सर, ओवरलैप होगा, बट वो हमें एक्चुअल ड्यूरेशन का हमें बार दिखाएगा। हाँ, ये आइडेंटिफायर यहाँ पर हम ऐसा कुछ पुट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिखे कि ये वाला प्लान आपका ओवरलैप हो गया है। ओवरलैप होने पे दिक्कत है, तो अगर मैं इसको ओवरलैप ए कर रहा ना, अब इसको सबसे ऊपर कर देता हूँ। दिख रहा है सर? हेलो। एक काम करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग हम ब्लैक ए कर देते हैं, ब्लैक में कर देते हैं, जैसे ग्रे बढ़ा देता हूँ, ग्रे परसेंटेज, शायद तब आपको पता चलेगा। अब देखिए, दिखा? बट यहाँ पे एक मिनट, अब इसको जो है मुझे इसके ऊपर रखना होगा, इसको इसके नीचे करना होगा। अब सही दिख रहा है ना सर? चारों दिख रहे हैं ना? सर तो इसी तरह से ऊपर नीचे करके आपको सोचना होगा। अब देखिए, अब सही है? एक्सेस हुआ, दिखा? दिखा ना सर? तो इसी तरह से ऊपर नीचे करेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। कलर को चॉइस उस तरह से कीजिए ताकि पीछे का भी एरिया कुछ दिखे। बाकी कुछ R&D रिसर्च आप लोग भी कीजिए। अब आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं क्या? हो चुके हैं ना? तो सर चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। इसको बना के आप लोग अभी बनाएंगे ना क्या? प्रैक्टिस के लिए यही वाली बनाएंगे ना, या दूसरा? हाँ, इसी को थोड़ा बेटर बनाइए। मैंने बेटर नहीं बनाया, मैंने बच्चे की तरह बनाया। अब आपने मेथड समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, वे समझ लिया। अब थोड़ा सा आप R&D रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा इसको बेटर बनाइए। क्या ऐसा ही बोल रहा हूँ ना? हालांकि मैं इसको सही बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा ना सर। ओके, तो आज की कथा समाप्त करें।